हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर में। जब मुझे जाना था आज कीर्तन में, तो मैंने सोचा लाओ आज लंच और डिनर एक साथ ही बना दें। और ये जो फ्रीज स्टोरेज के बॉक्सेस में मंगाई थी, उसमें मैं अदरक मिर्चा रख रही, मुझे बहुत पसंद आया। और ये सारी तैयारी मैंने आज कर ली है। मैंने प्रसाद, मिठाई और पूजा की तैयारी कर ली थी। मेरे घर के पास एक बहुत पुराना 50 से 60 साल पुराना मंदिर है। वहीं पे आज हम औरतों ने तैयारी की है। वहाँ पे आज शंकर भगवान का कीर्तन होगा, तो सारी औरतों को वहाँ इकट्ठा होना है 3 बजे। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बना लूँ जिसमें लहसुन प्याज ना यूज़ हो, क्योंकि सुबह से तो खाली पेट में रह नहीं पाती हूँ। हाँ, ऐसा बना के खा के जाऊँगी जिसमें लहसुन प्याज ना हो। तो सुबह बस भिंडी की सब्ज़ी और पराठा बना था, उसमें भी मैंने प्याज यूज़ नहीं किया था। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी शिमला मिर्च की, जिसमें भी मैं प्याज लहसुन यूज़ नहीं करूँगी। तो पनीर और शिमला मिर्च तो मैं इसलिए डाली क्योंकि रखे रखे शिमला मिर्च 2 मंगाई थी, वो ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा लाओ आज पनीर की सब्ज़ी में यूज़ भी कर लिया जाए। और शिमला मिर्च डालने से पनीर की सब्ज़ी में टेस्ट भी बढ़ जाता है। और ये कल मार्केट से आते वक्त मुझे करौंदा दिख गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको बच्चों को दिखाने के लिए ख़रीद के लाई थी, मगर अब उसका अचार बनाऊँगी। बहुत थोड़ा ही लाई थी, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं करौंदा क्या होता है, मगर बच्चे तो कभी आज तक देखे भी नहीं है करौंदा क्या होता था। तो उन्हें ही दिखाने के लिए मैं करौंदा लेके आई थी। अब पहले मैंने सोचा सारी सब्जियों को कटिंग चॉपिंग कर लूँ। सारी सब्जियां कटी रहती हैं, जो भी हमें यूज़ करना है कट के तैयार रहती हैं, तो खाना बनाने में फिर उतना टाइम लगता नहीं है। तो शिमला मिर्च को मैंने बड़ी बड़ी पीसेस में काट लिया था, और ये पनीर को भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था। आपका जैसा मन करे वैसे आप पनीर को स्लाइस कर सकते हैं। ये पनीर की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के भी इतनी क्रीमी टेक्सचर की बनती है, वो ट्रिक मैं आपको आज इस रेसिपी में बताने जा रही हूँ कि कैसे आपकी पनीर की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के भी बहुत टेस्टी बन जाएगी। तो मैं और ये पनीर बहुत ही फ्रेश थी, काटते वक्त तो लग ही नहीं रहा था जैसे मक्खन की तरह था, बिल्कुल भी टाइट टाइट। और कभी कभी पनीर मार्केट से ख़रीद के लाओ तो पानी रहता है, मगर आज पनीर बहुत अच्छा था। और ये मिर्ची और करौंदे का मैं अचार बनाने जा रही थी। तो मिर्चियाँ को मैंने बड़ी बड़ी जो थी उन्हें बीच में से बस स्लाइड कर लिया था। इन्हें बड़े बड़े पीसेस में काटूँगी। वैसे मिर्ची जो थी वो मिर्ची ही थी, बहुत तीखी थी, मतलब काटते वक्त भी लग रहा था कि हाँ तीखी है। और ये करौंदा मेरे मतलब हम लोग तो इसे करौंदा कहते हैं, आप लोग इसे क्या कहते हैं बताइएगा। वैसे ये खट्टा खट्टा बहुत अच्छा लग रहा था, और इसका अचार जब बन गया बिल्कुल भी 5 मिनट के अंदर ये अचार बन के तैयार हुआ था। और फिर मैं इधर तैयारी करने लगी हूँ पनीर की ग्रेवी के लिए। तो मैंने ग्रेवी के लिए 2 टमाटर यूज़ किए हैं, उन्हें भी बस रफली चॉप करेंगे। इसमें भी ज़्यादा कुछ सामान लगेगा नहीं, बहुत ही थोड़े ही सामानों में हम इन वो पनीर की ग्रेवी तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा अदरक लेंगे, और थोड़ा सा अदरक मैंने करौंदे के अचार के लिए भी काट लिया है। थोड़ा सा अदरक मैं सब्जी में डालूँगी। और फिर कढ़ाई में तेल डालते हैं और सौटे करते हैं शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई करके डालने से अच्छा, हाँ ज़्यादा उसको नहीं पकाते हैं, बस हल्का सा सौटे करके किनारे रख लेंगे। उसके लिए मैंने वही फ्राई पैन यूज़ किया है जिसमें मुझे करौंदे का अचार बनाना है। वैसे कहीं जाना रहे और खाना मतलब बना के जाना रहे तो बहुत जल्दी होती है। मैंने यही सोचा कि आज लंच और डिनर एक ही साथ बना दूँगी, ताकि तब मैं जब वहाँ से आऊँ तो मुझे चाहे वहाँ भी रहूँ तो लेट हो, तो ये ना हो कि डिनर बनाना है। तो मैंने बस यही सोच के बनाया। और आने के बाद भी लगता है कि पूजा से आओ फिर लहसुन प्याज खाने का कुछ वो रहता नहीं है। तो शिमला मिर्च को मैंने थोड़ा सा हल्का सा सौटे कर लिया है, और उसको मैं खाली कर दूँगी। और फिर उसी फ्राई पैन में हल्का सा, बहुत 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, उसमें राई और हींग डालेंगे। और वो जो हमने करौंदा और मिर्ची को काट के रखा था उसे भून लेंगे, बिल्कुल भी 5 मिनट भूनेंगे। हाँ, एग्जॉस्ट ज़रूर चला लेंगे, क्योंकि इससे पूरे घर में मतलब सबको ही खांसी आने लगी थी, क्योंकि मिर्चा है तो उसको भूनने में तो थोड़ा सा तो लगता ही है। फिर हम तैयारी करेंगे ग्रेवी की। तो हमने लिया है थोड़ा सा टमाटर, 2 टमाटर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी जीरा, और बड़ी इलायची एक, और 2 लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो 2 हरी मिर्च डालेंगे। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट था, तो हम मसाले के साथ 4-5 पीस जो है पनीर की पीस लेंगे। पनीर जो ग्राइंड कर लेंगे मसाले के साथ, तो उससे क्या होगी कि ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बन के तैयार होती है। वैसे तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं, मगर इस तरह से पीस के भी आप डालेंगे तो उससे भी पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल चाहे बटर डालेंगे, और उस पे से जीरा डालेंगे।
और मसाले में इधर करौंदा और जो मिर्चा है वो भी मेरा बस बन के तैयार ही है, बस 5 मिनट और ही लगने वाला है। उसमें हम डालेंगे जो मेरे पास मार्केट का अचार का मसाला है, इसमें हल्दी नमक सब मिक्स है, तो मुझे इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहे तो इनको घर में ही बना के स्टोर कर सकते हैं अचार का मसाला। इससे कभी भी अचारी भिंडी, अचारी आलू कुछ भी बनाना हो तो बहुत आराम रहता है, क्योंकि फिर ये नहीं रहता है कि अचार का मसाला तैयार करें। तो फिर हम मसाले में थोड़ा सा हल्दी डालेंगे जो हम ग्राइंड करके रखें। इससे हल्दी डालने से क्या होता है कि जो हम तेल में जब मसाला डालते हैं उससे मसाला है वो छिटकता नहीं है, और नहीं तो अक्सर आप तेल में अगर तुरंत के तुरंत ये मसाला डालें तो छिटकता है, और अगर आप हल्दी डाल के मसाले को डालेंगे तो छिटकेगा नहीं। और एक ट्रिप ये भी है, आपको अगर मिक्सी जार में से मसाले निकालने में दिक्कत हो, बस थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी जार को फिर से ही एक बार चला दीजिए, आपका मिक्सी जार तुरंत ही साफ़ हो जाएगा। जितना भी मसाला चिपका रहेगा सब तुरंत के तुरंत साफ़ हो जाता है, और उसे आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और नमक और हल्दी डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी, मतलब मुझे मुश्किल से पूरा खाना बनाने में 1 घंटा लगा था, 1 घंटे से कम ही टाइम लगा था। और ये देखिए करौंदे और मिर्ची का अचार तो बन के तैयार भी हो गया था और बहुत ही टेस्टी बन गया था। जिस दिन से ये अचार बन के फ्रीज़ में रखा हुआ है, इसे हम 1 हफ्ते से 15 दिन तक तो स्टोर कर ही सकते हैं। उस दिन से हमारे यहाँ लंच और डिनर चाहे ब्रेकफास्ट जब भी हम लोग खा रहे हैं, रोटी सब्जी चाहे कुछ भी बन रहा है तो उसके साथ ये अचार तो ज़रूर खाया जा रहा है। और इधर सब्जी भी को थोड़ा सा जब मसाला भुन जाए तो उसमें हम शिमला मिर्च, पनीर डाल देंगे, और थोड़ा सा मिलाने के बाद उसमें कसूरी मेथी, और इसी टाइम पे हम दूध की मलाई डाल देंगे। इससे भी पनीर की सब्ज़ी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। गर्म पानी डालने से सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाता है। ठंडा पानी डालने से फिर सब्ज़ी को अपना फ्लेवर सेट करने में टाइम लगता है, इसलिए हमेशा सब्ज़ी में गर्म पानी ही यूज़ करें, ऐसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी में। तो सब्ज़ी को एक तरफ करते हैं और फिर चढ़ाते हैं दूध। दूध मेरे पास कल का भी बचा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा कि लाओ सेवई बना दें, क्योंकि बच्चे दूध पीने से कतराते हैं। हाँ, सेवई चाहे खीर बन जाती है तो वो एक एक कटोरी खा लेते हैं। और फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी बीट रूट की रोटी के लिए। रोटी कहिए चाहे पूरी पराठा, जो भी, इस आटे से आप सब कुछ बना सकते हैं। पहले तो मैंने सोचा लाओ बीट रूट को घिस के बनाऊँगी, मगर इतनी मेहनत लग रही थी कि मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो मिक्सी में पीस लेती हूँ। बस बीट रूट को मैंने बहुत मतलब छोटे छोटे पीसेस में काट के और मिक्सी जार में पीस लिया। हाँ, इस समय अगर मेरे हस्बैंड रहते तो मैं उनसे ये बीट रूट घिसवा देती, और वो घिस भी देते हैं, क्योंकि बहुत टाइट बीटरूट था तो मुझसे ये घिसा ही नहीं जा रहा था। बस थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्सी जार में बीटरूट को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। इस बीटरूट के मतलब चुकंदर का बच्चे सलाद और चाहे कुछ भी खाने से तो नानुकुर करते हैं, मगर इस के आटे को आप अगर पूरी और पराठा बना के खिलाएंगे तो बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे। उनके लिए तो ये पिंक पराठा हो जाएगा। छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही शौक से खाएंगे, उनके टिफ़िन के लिए बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो बीटरूट जब हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे और उसको बस थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल के आटे में गूँथ लेंगे। उतना ही आटा डालेंगे, ज़्यादा आटा नहीं डालेंगे कि बीटरूट के साथ ही उतने आटे में वो हमारा आटा गूँथ जाए। इधर दूध भी खौल गया तो उसमें हम सेवइयाँ डाल देंगे। मैं सेवई ज़्यादा भून के नहीं डालती हूँ, आटा सेवई यूज़ करती हूँ और बिना भुने ही डालती हूँ। इससे क्या होता है, सेवई बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में आ जाती है, और मेरे बच्चे फिर वैसे भुनी हुई सेवई तो मुझे भी नहीं पसंद आती, और जब बिना भुनी हुई आटे वाली सेवई डालो तो बहुत ही जैसे रबड़ी की तरह वो सेवई बन के तैयार होती है। तो उधर सेवई मेरी तैयार हुई, इधर मैंने आटा भी गूँथ लिया। हाँ, थोड़ा ही पानी डाल के यूज़ कर आटे को गूँथेंगे, और देखिए कितना अच्छा सा ये आटा गूँथ के तैयार हो गया। बिल्कुल वो क्ले की तरह, जो बच्चे खेलते हैं उनकी तरह ये आटा स्मूथ बन के तैयार हुआ था। बहुत ही अच्छा आटा गूँथ के तैयार हुआ था। इससे तो रोटी बनाने में मज़ा ही आ रहा था। फिर सब्जी भी हो गई थी और सेवई को एक तरफ किनारे करेंगे, और फिर बनाएंगे हम रोटी। और मेरी छोटी बेटी का मन था कि उसकी पूरी बनाए, तो मैं कही अब पूरी तो नहीं बनाएंगे, हाँ पराठा बना देंगे, क्योंकि कहीं जाना है तो फिर यही होता है कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के निकल जाए। वैसे भी आजकल गर्मियों में पूड़ी थोड़ा सा इग्नोर ही करना चाहिए, मगर मैं तो इग्नोर कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। उन्हें हर तरह तरह की पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, और मुझे भी पसंद आती हैं ज़्यादा पूड़ियाँ, तो मैं तो खाती हूँ। बस इस टाइम मैं 7-8 रोटी ही बनाऊँगी हम चारों के लिए, मतलब मेरी हाउस हेल्प और हम तीनों तो 2-2 रोटी ही खाएँगे, और साथ में सेवई।
तो ये इस आटे से रोटी बनाने का तो मज़ा ही अलग था। और ये देखिए आप छोटे बच्चों के तो लिए बहुत ही अच्छी है। उनके टिफ़िन में अगर आप ये पूरी पराठा, पिंक पराठा करके देंगे तो वो बहुत ही अच्छे और चाव से खाएँगे। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्टली ये आटा बन के तैयार हो रहा था। मुझे आज कीर्तन में जाना था तो मुझे बहुत ही लेट हो रही थी। अब तो मुझे लग रहा है 2 बज गया था। मुझे खाना भी खाना है, तैयारी भी करना है, और सब्ज़ी मेरी इतनी अच्छी टेस्टी बन के तैयार हुई थी। और इधर सेवई भी मेरी हो ही रही थी। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग लगता है, और मैं बस सेवई में थोड़ा-सा चीनी और साथ में केवड़ा जल डालूँगी। वैसे आपका मन करे तो आप लोग सेवई में इलायची पाउडर डालते हैं, मगर पता नहीं क्यों मुझे इलायची पसंद नहीं आती है, छोटी इलायची, तो मैं अक्सर उसकी जगह पे केवड़ा जल ही यूज़ करती हूँ। और केवड़ा जल डाल के जब सेवई बनाएँ तो बहुत ही टेस्टी, मतलब टेस्ट तो ज़्यादा नहीं चेंज होता है, और उसका जो एरोमा होता है वो बहुत ही अच्छा-सा आता है। हाँ, मुझे सेवई और खीर थोड़ी मीठी ही पसंद है। मुझे लगता है कि जब खा ही रहे हैं तो थोड़ा मीठा खाएँ, तो बहुत लोग इसको हल्का मीठा पसंद करते हैं। तो मैं ये हो गई हमारी आज लंच और डिनर की थाली एक ही है। तो भिंडी की सब्ज़ी, साथ में पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी और सेवई, और ये वो सबसे अच्छी चीज़ ये जो बनी थी, ये थी करौंदा और मिर्ची का अचार। बहुत ही सिंपल तरीके से बना था, मगर बहुत ही टेस्टी बना था। और पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो और ये मैं रेडी हो गई थी कीर्तन में जाने के लिए। तो मैंने आज कॉटन की साड़ी पहनी थी क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी थी। और ये रहा वो मंदिर जो कि है 60 साल पुराना, मगर मतलब बहुत ही छोटा मंदिर है, बहुत कम हमारा आना जाना होता है। मगर हाँ, सब लोगों ने बुलाया था, तो हम मतलब मैं भी पहुंच गई थी। तो यहाँ हनुमान जी और ये राम, सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर है, और शंकर भगवान का मंदिर है। तो बहुत ही मज़ा आया था वहाँ पे, सारे लोग बहुत अच्छे से कीर्तन किए। तो इस तरह से वैसे घर से तैयारी करके जाओ और घर पे आके खाना बनाने की टेंशन ना रहे, तो बहुत ही सुकून से हम कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं। फिर आरती 6 बजे तक होते होते प्रसाद बांटते हुए रात हो गई थी। तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में।